मैम, योग के बारे में हम जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। योग का अर्थ है मिलना। योग पूरा आध्यात्मिक कहा गया है योग को। हिंदी में योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना, और आध्यात्मिक भाषा में मिलना बताया है। और योग परंपराएं यानी जो हम स्कूल में प्रेयर करते हैं वो योग में आता है, और जो घर में हम पूजा पाठ जो भी आराधना करते हैं वो भी योग में आता है। तो योग की परंपराएं इसलिए बनाई है कि योग से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। तो योग से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। उस पॉजिटिव एनर्जी में सभी स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं, और सभी का हम एक व्यवहार भी अच्छा होता है उससे। तो यानी योग को मेडिटेशन कहा गया है। अभी जैसे ही मेडिटेशन कहना शुरू किया तो हमारा योग छूट गया, और इससे छूटने से मतलब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे और असफल भी होने लगे। जैसे कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो फिर वो खुदकुशी तक पहुंच जाता है, यानी वो योग नहीं कर रहा था इसलिए ऐसा हुआ था। यानी वातावरण के अंदर दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी के कारण सभी बीमारियां उत्पन्न होती है, और पॉजिटिव एनर्जी के कारण सभी सफलताएं मिलती है। इसको आध्यात्मिक भाषा में दो भाग में कहा गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी से हम सभी समस्याएं होती है, और पॉजिटिव एनर्जी से हमें हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो योग से पॉजिटिव एनर्जी बनती है, वो आपको सभी को अनुभव में आएगी। अभी हम 5 मिनट का योग करेंगे। एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो जैसे ही हमारा योग होगा, ध्यान जाएगा, उसको ध्यान को योग कहा गया, तो फिर हमें सारे वरदान मिलते हैं। ऐसा इस योग का महत्व है। फिर आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इस योग में गुरु कौन होते हैं? जो हमारे स्कूल के गुरुजन होते हैं उनको गुरु कहा गया है। तो गुरु किस चीज को कहा गया है उसको समझना है। जैसे उनके अंदर एक भलाई का गुण होता है, यानी इसको समझने के लिए जैसे वो कभी ऐसा नहीं चाहते, गुरुजन चाहे आप कितना भी उनका नुकसान कर दो लेकिन वो नहीं चाहते कि आप फेल हो जाए। यानी कहने का मतलब वो हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा गया है, और उस भलाई के गुण को गुरु तत्व कहा गया है। और वो गुण माता पिता में भी होता है, तो माता पिता को भी गुरु कहा गया है इस योग के अंदर। यह आध्यात्मिक योग है, और भारतीय इतिहास में ग्रंथों में गुरुजनों को यानी माता पिता और गुरुजनों को देवता कहा गया है, क्योंकि इनके अंदर वो देवत्व होता है। वो गुण को देवत्व कहा गया, यानी इनको देवता कहा गया है, और स्कूल को देवभूमि कहा गया है। ये इस योग की जानकारी थी। अभी ये योग हम करेंगे, तो इसके अंदर करना क्या है? रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स बैठ जाना है,
और जो भी चेयर कुर्सी पे बैठे हैं वो जूते चप्पल निकाल दें, क्योंकि इसमें पंच तत्वों में जो पृथ्वी माता है, जो देवभूमि है, उसका स्पर्श होना जरूरी है। और जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, सभी शरीर पंच तत्वों से बने हैं, तो पंच तत्वों में भूमि का सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ योगदान रहता है। तो योग के लिए जैसे हम योग परंपरा, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उसमें भी जूते चप्पल निकाल देते हैं, यानी पृथ्वी से स्पर्श हो जाता है हमारा, माता से। पृथ्वी को धरती माता कहा गया। तो और दूसरा, योग के अंदर जैसे आध्यात्मिक भाषा में मनुष्य जीवन के दो आधार बताए गए हैं, एक हम और एक हमारा। जैसे हमारा यानी शरीर और हम यानी शरीर के अंदर हम। तो जो हम है उसके लिए योग परंपराएं बनाई गई है। तो इस योग में जो हमारा है उसको रिलैक्स छोड़ देना है, शरीर का कोई कार्य नहीं है, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। और इसमें शरीर के अंदर जो हम है उसको योग करना रहेगा, यानी उसका योग हो जाएगा ईश्वर से। योग यानी ईश्वर से, ईश्वर यानी परमात्मा, विश्व चेतना, और हम यानी सभी ईश्वर के अंश आत्मा। तो इस योग में ऐसा आएगा, वैसे भी हम सभी ईश्वर के अंश आत्मा ही होते हैं, और ईश्वर को परमात्मा कहा गया। ईश्वर एक पॉजिटिव एनर्जी है, ऊर्जा शक्ति है ओनली। और शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित होता है उसको भगवान कहा गया आध्यात्मिक भाषा में। जैसे भय भूमि, गय गगन, वह वायु, अग्नि, नय नीर, यानी इन पंच तत्वों से जो भी निर्मित होता है उसका शॉर्ट नेम है भगवान। तो यानी भगवान आप सभी के शरीर को कहा गया, और शरीर के अंदर जो है हम, वो उसको आत्मा कहा गया इस योग में। तो आत्मा योग करेगी परमात्मा से, इसलिए शरीर का रिलैक्स छोड़ देंगे, और कोई भी सभी आंखें बंद कर लेंगे अपनी, और आराम से रिलैक्स शरीर को छोड़ देना, हिलना डुलना कुछ नहीं है। जो शरीर के अंदर हम है वो योग करेगा, और वो सिर्फ ये 5 मिनट का परेड चलेगा, वो सुनेगा ओनली, सिर्फ सुनना है, योग हो जाएगा, कुछ नहीं करना, योग होगा हमारा। तो अभी हम शुरू करेंगे, सभी आंखें बंद कर लें। धरोहर है योग, युज्यते अनेन इति योग। मन से होगा, सिर्फ मन में भाव आएगा। जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से 5 मिनट के लिए कोई आंखें ना खोले, मैं नमस्कार बोलूंगा, पूरा हो जाएगा, तब भी खोलना और आंखें खोलना है, और तब तक एकदम आंखें बंद रखना, कुछ नहीं करना, योग होगा। अभी शुरू करते हैं। आसन तो केवल एक पाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो, किसी को भी नहीं देखना है और हाथ का इशारा करके बताएं जिन्हें अच्छा लगा हो। धन्यवाद। ये योग हुआ है हमारा, और एक शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनती है। इसलिए सुबह शाम परंपराएं बनाई है कि अगर हम सुबह पॉजिटिव रहेंगे तो पूरे दिन स्वस्थ रहेंगे और सभी कार्यों में सफल रहेंगे। तो ये जो भी योग है, ये आपको जो भी मिला है, ये हमारे स्कूल है ना, उसके प्रधानाचार्य गुरुजी हैं, उनके माध्यम से आप सभी को मिला है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियों के माध्यम से धन्यवाद। अभी गुरुजी इस योग के बारे में 2 शब्द कहें, बच्चों को कैसा लगा? योग डेली करना जरूरी है, और योग से क्या होता है कि अपनी अंदर की शांति, अपन अपने शरीर के अंदर से जो समझते हैं, सोचते हैं, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है। तो डेली आपको मॉर्निंग में करना। धन्यवाद। हो गया गुरुजी। अभी एक योग का ग्रंथ भेंट करना है किसी कन्या के हाथों, आपके लिए। आपको स्टाफ आ सकते हैं साथ में, फोटो जाएगी संस्था के पास। किसी कन्या को बुला लीजिए, चलो युक्ति फोटो ले लेना खाली।